हम जानते हैं, भूल जाते हो। फेंक दी माला, बोले आज के बाद हम अनवरत भगवान का नाम जाप करेंगे। तो आप फेंकना नहीं, आप नहीं फेंकना, क्योंकि उस कोट के भी तुम नहीं हो। हाँ, जो गुरु करे वो शिष्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु समर्थ हो चुका है, वो बहुत पहले से जुड़ा है। इसलिए हमारे कहना है, अब जैसे आप देखो सवेरे हम उठ जाते हैं, माला कम कर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा नाम जाप नहीं चल रहा है, ये है आपका अभ्यास नहीं है, और हमारा अभ्यास हो चुका है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यद्यपि हमको भी ऐसे नहीं माला से ही करना चाहिए, करता हूँ, काउंटर से करता हूँ, लेकिन जब जैसा समय होता तैसा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो हम आज बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग लेकर के आए हैं, तो हम चाहते आगे हम बढ़ें। तो अब इधर सुन लीजिएगा, निमाई जी ने ऐसे जब किया तो सभी माताएं बहनें उनके पास आती, नित्य प्रति यही हो गया। फिर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की तरह बहुत सी लीलाएं की। यद्यपि निमाई जी ने बचपन से ही हरिनाम संकीर्तन, जैसा कि अभी मैंने गाया, प्रारंभ कर दिया। अंत में इनका विवाह, इनके 2 विवाह हुए, मैं संक्षिप्त बात कर रहा हूं। एक हुआ है लक्ष्मी के साथ में। ये लक्ष्मी जी कौन थी? और लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद लक्ष्मी को अपने पति के विरह में प्राणांत करना पड़ा। क्यों? थोड़ा सुनो। लक्ष्मी के साथ शादी हुई, और जैसे शादी हुई तो घर में आई, और उसी दिन इनके हृदय में विचार आया, अपने कई साथियों को लेकर के सब पर हम बैठते हैं। हेलो, राधे। हमें ऐसा लगता है मेरा माइक जो है ये थोड़ा कहीं अंदर से गड़बड़ है, क्योंकि थोड़ी माइक से हमें फटी फटी सी आवाज मिलती रहती है। इसको जरा देखो। हेलो श्री राधे। इसमें भी ऐसी लग रही है क्या? राधे। हेलो, चलो ठीक है, चलने दो। तो हल्का सा को डालो थोड़ा सा। तो भैया ध्यान से श्रवण करिएगा, बहुत ही आनंद का विषय है। तो वो लक्ष्मी के साथ शादी होके आई, और इन्होंने जगन्नाथ भगवान की यात्रा प्रारंभ कर दी। और जब यात्रा प्रारंभ की, ये अपने पति के विरह को सह ना पाई, और जब तक वापस आई तब तक ये अपने धाम पहुंच गई। अब तुम कहो ऐसा क्यों? इसका कारण है, ये लक्ष्मी, ये जो रुक्मिणी जी हैं, ये साक्षात लक्ष्मी मैया थी, सॉरी रुक्मिणी मैया थी। कब? द्वापर में। और द्वापर में इन्होंने एक अपराध किया। क्या? राधा के लिए गर्म दूध लेके गई थी, ये कथा आपको पता होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाद में पूरी घटना हो गई तब, कि तुमने राधा के विरह को ना जान पाया, कैसे बेचारी तड़प तड़प करके उसने तुम्हारे दूध को पिया। यद्यपि राधा को नहीं लगा, लेकिन भाव तो गर्म दूध का था। बोले राधा का जो कृष्ण विरह है, उसका विरह तुमको आने वाले समय में मिलेगा। और वही लक्ष्मी बन करके आई, और जब ये स्वयं चले गए तो पति का वियोग नहीं, बल्कि पति के वियोग में तड़प तड़प करके इनके प्राण निकल गए, और अपने भगवान अपने धाम को भेज दिया। अगला विवाह विष्णु प्रिया जी के साथ हुआ, उनके साथ में भी, लेकिन साथ में पति पत्नी की तरह ना रह करके अपने चरणों की खड़ाओं को दे दिया। और भरत की तरह, जैसे राम ने भरत की पूजन किया था, भरत जी ने राम जी के खड़ाओं का पूजन किया था, उसी भाव से इन्होंने पूजन किया विष्णु प्रिया जी ने, और अपने पूरे जीवन को ऐसे निर्वाह किया। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु का जब मिलन हुआ, तो इन्होंने बहुत ही प्रेम से एक दूसरे को गले लगाया। और रघुनाथ जी, रूप जी, सनातन जी इत्यादि इनकी बहुत बड़ी मंडली थी। अद्वैताचार्य इत्यादि को सबको भक्ति के मार्ग पर पहुंचाया। एक केशव भट्टाचार्य नाम के बहुत बड़े आचार्य थे, जो दिग्विजयी पंडित थे, उनके मुकाबले कोई उनसे शास्त्रार्थ करने वाला नहीं था। गंगा जी के 100 श्लोकों में तीसरे और चौथे श्लोक के माध्यम से संपूर्ण ज्ञान को धराशायी हमारे महाप्रभु ने कर दिया। और अंत में इन्होंने उनको आदेश दिया कि जीवन अगर कल्याण चाहते हो तो बहुत पढ़ लिख लिए, लेकिन बिना भक्ति के ज्ञान
नहीं होता है और जहां ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है तो भक्ति बांझ कहलाती है। इसलिए आवश्यक है ज्ञान, आवश्यक है वैराग्य, लेकिन भक्ति नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। और भक्ति किसे कहते हैं? तो भक्ति मैंने उस दिन 9 प्रकार की बताई है, उसमें अर्चावतार और नाम संकीर्तन की महिमा है। इन्होंने माधवेंद्रपुरी जी को, ईश्वर चंद्र जी को इन्होंने अपना गुरु बना करके, इन्होंने भी गुरु बनाए हैं। ऐसा नहीं कि भगवान है तो गुरु नहीं, और गुरु बना करके महामंत्र की दीक्षा लेकर के और पूरे विश्व में इन्होंने हरि नाम संकीर्तन की महिमा का गुणगान किया। आप एक बात सोच रहे होंगे, महाराज तमाम संत हैं भारतवर्ष में और सब लोग अपने अपने मंत्र को लिए घूम रहे हैं, तो आखिरकार इन्होंने महामंत्र को ही क्यों चुना? इसके लिए एक उत्तर सुन लीजिएगा, फिर हम आगे कथा में प्रवेश करेंगे। ठीक है? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में बैठे थे और जो भी मंत्र दीक्षा वाले लोग हैं वो ध्यान से सुने। जो मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं अथवा उनके हृदय में भाव बन रहा है, कहीं भी लेना है उनको, तो उनके लिए एक हम प्रश्न पत्र भी दिए दे रहे हैं। वो अपना अवलोकन कर लेंगे कि हमारे गुरु महाराज उस कोट के हैं कि नहीं है। तो सुन लीजिएगा, यद्यपि कई प्रकार का है, एक 6 अक्षरों का षडाक्षर मंत्र है जो कि हमारे परम पूज्य पिताजी जाप करते थे। रामानंदाचार्य में षडाक्षर मंत्र चलता है, रामानुजाचार्य में अष्टाक्षरी मंत्र चलता है, निजानंद संप्रदाय में जो कि कपोल कल्पित बाद में बनाया गया है, यद्यपि वो भी बहुत अच्छे आचार्य हुए, उन्होंने उनमें 16 अक्षरों का चलता है, सब में अलग अलग चलता है। अब हम चलते हैं ब्रह्मा जी की जो चर्चा उठाई थी, वो ब्रह्मा जी से पूछा नारद जी ने, बोले हे प्रभु, हे मेरे पिताजी है ना, बोले आप सच बताइएगा, आप निरंतर जिस मंत्र का जाप करते रहते हैं, भोले बाबा भी निरंतर मंत्र का जाप करते रहते हैं, संसार के लोग जाप करते रहते हैं, क्या भेद है कि अभेद है? बोले भेद है, संसार के लोगों का मंत्र अलग है और हम लोगों का मंत्र अलग है। तो कहा महाराज ठीक है, क्या आप हम यदि अधिकारी हों, क्या कहा, यदि हम उस मंत्र के लेने के अधिकारी हों तो हमें वो मंत्र प्रदान करिएगा। यद्यपि गुरु से कोई ये नहीं कह सकता है कि हमें आप दीक्षा दे दो, निवेदन करे और गुरु फिर सोचता है कि या ये हमारे अनुरूप है कि नहीं है तो क्या करेगा, पहले कि चॉकलेट टॉफी इत्यादि दे करके आपको पहले तैयार करेगा, कुछ दिन भक्ति मार्ग से जोड़ेगा, और जब आप बिल्कुल पक जाएंगे, जैसे हम आपको एक कच्चा घड़ा दे दें और कच्चे घड़े में कह दें पानी भर के लो, रख लो, तो क्या उसमें रुकेगा? वो फैल जाएगा जैसे गला हो। लेकिन जब तक घड़ा पकेगा नहीं तब तक उसमें पानी, और जब पक जाता है तो देखो गर्मियों में फिर वही सुराही का काम करता है, अच्छा लगता है। इसलिए जो शिष्य होता है वो पकना चाहिए, और जब पक जाता है तब उसमें महामंत्र रूपी जब अमृत डाल दिया जाता है तो उसके अंदर ही रहता है, फिर ठंडक देता है। जो हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, डाह इत्यादि जो भरे पड़े हैं, जो जला रहे हैं रात दिन, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय ये, हाय वो, हाय लड़का, हाय बच्चा, नाती पंती, खेत बीघा जमीन प्लाट, ये जो भरा पड़ा है, जो हमें राम नाम से मिलने नहीं देते हैं, ऑटोमेटिक ही उसको शांत करके और जीवन को शीतल कर देता है, जीवन को शीतल कर देता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, यद्यपि नारद जी उसके अधिकारी थे, क्यों? क्योंकि जिनके हाथों में निरंतर हरि नाम चलता हो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, खूब जानते हो, वो चलता रहता है। तब उन्होंने कहा कि चिंता ना करो, मैं आपको दूंगा। तो कहा ठीक है महाराज दीजिए। तो उन्होंने मंत्र दिया, तो मंत्र दिया, आप भी लेना चाहते हैं? दे दें? लो, तुम पक्के हो गए क्या?
और यहाँ मान लो कि तुम थोड़े बहुत पक्के हो गए तो यहाँ तो तमाम लोग बैठे हैं, ऐसे नहीं। लेकिन इशारा कलि संतरण उपनिषद में, कितने उपनिषद है ना हमारे सनातन धर्म में, कलि हाँ, तो आज यही बटेगा। आज पंजीरी बेचारी फिर भी रखी रहेगी। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि आज एकादशी है। अब आपका प्रसाद कल बटेगा, चरणामृत बनेगा, आज बटेगा, ठीक है। और जो भी फल आ जाएंगे आकाशीय वृत्ति से। वृत्तियां जानते हो? एक आकाशीय वृत्ति होती है महाराज, आप नहीं जानते हो? अद्भुत बात है, सुन लो आकाशीय वृत्ति। अब जब ब्रजवासी ने पूछा है तो जरूर बता दें। संपूर्ण ब्रजवासी आकाशीय वृत्ति पर ही जीते हैं। जैसे आपके पास ना खेत है, न खलियान है, न कुछ है, केवल एक है, क्या? राधे 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 राधे। और इस राधे राधे से ही क्या क्या मिल जाता है कि बताऊं क्या क्या मिल जाता है। हमारे प्रेमानंद जी महाराज के पास कुछ भी नहीं था, ना है, ना रहेगा। पूरे विश्व के एक से एक बड़े धनवान व्यक्ति वहां चरणों में गिर करके जमीन को चाटते मैंने अपनी आंखों से देखा है। आकाशीय वृत्ति, आकाशीय वृत्ति समझ रहे? जैसे ये कथा है, मैंने किसी से नहीं पूछा, अपने ठाकुर जी को विराजमान किया। तुमने कहा कि महाराज हमें परीक्षित बना लो, हमने कि बन जाओ। आकाशीय वृत्ति है, ये कथा भी आकाशीय वृत्ति से हो रही। जो जिसके भाव आएगा वो ऑटोमेटिक दे देगा, अन्यथा तो रवा तो तैयार है ही है। बाजार में रवा लो, हलवा बंटवाओ, वर चकाचक। महाराज जी आपके यहाँ आकाश वृत्ति बोलते हैं, हमारे यहाँ आकाश प्रति बोलते हैं, थोड़ा हाँ तो अंतर हो सकता है। तो आकाशीय वृत्ति से, तो आकाशीय वृत्ति में ये हम भी आपके बीच में जो कह रहे हैं तो सुने। बोलो बाके बिहारी लाल की। आकाशीय वृत्ति की बात की थी, लेकिन प्रसंग वही रखो। क्या था प्रसंग? चल रहा था कलि संतरण उपनिषद में श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, द्वात्रिश अक्षरम मंत्र नाम षोडशिकान्वितम। क्या कहा? द्वात्रिश अक्षरम मंत्र, ऐसा नाम है यानी कि मंत्र है जिसमें द्वात्रिश, दो, द्वा माने दो और त्रिश माने 30 संस्कृत। 30 और 2 कितने हुए? 32। कितने हुए? 32। द्वात्रिश अक्षरम मंत्र, द्वात्रिश यानी कि 32 अक्षरों का मंत्र है। फिर क्या लिखा? बोले नाम षोडशिकान्वितम, बोले 16 नाम, नाम षोडश, षोडश मतलब 16, 16 नाम कान्वितम, 16 नाम है। फिर क्या है? बोले इस मंत्र का प्रजपन वैष्णव नित्य जो जाप करे, और जाप नहीं या लिखा होता जाप, लिखा है प्रजपन, प्रजपन, ये पॉइंट नोट करने वाले हैं। प्रजपन नित्य जो जाप करे, लेकिन प्रजापत्र समझ रहे हो? हर श्वास श्वास में, हर श्वास श्वास में इस मंत्र का जो जाप करेगा तो क्या होगा? प्रजपन वैष्णव नित्य, जो वैष्णव, जो हिंदू, जो सनातनी प्रति जाप, प्रति श्वास पर इसका जाप करेगा तो उसको क्या होगा? फल सुन लो, राधा कृष्णम स्थलम लभेत। राधा कृष्ण का स्थल, स्थल मतलब उनका धाम, और धाम क्या है? जिसको कोई गोलोक कहता है, कोई परम धाम कहता है, कोई साकेत धाम कहता है, कोई मोक्ष कहता है। जो जिस नाम से जानता हो तो राधा कृष्णम स्थलम लभेत, उसको राधा कृष्ण भगवान का स्थल प्राप्त हो जाता है, भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। अच्छा, कई नाम ऐसे हैं संसार में जिनको जाप करने से भगवान का स्वर्ग तो मिल जाता है, लेकिन स्वर्ग के पुण्य क्षय होने पर पुनः मृत्युलोक पे आना पड़ता है। लेकिन महामंत्र के जाप करने से दोबारा, अब देखो जो लोग गुरुमुखी बैठे हो, क्या आपके मंत्र में 16 अक्षर हैं? सॉरी 16 नाम है?
नहीं है या हैं? क्या 32 अक्षर हैं या नहीं है, ये आप जानो, पूछ नहीं रहा हूं, केवल कर लीजिएगा। अच्छा, आप कहोगे तो महाराज हमारी तो रामानंदाचार्य संप्रदाय से दीक्षा है, उसमें से मात्र 6 अक्षर है या किसी के 8 अक्षर हैं, तो वो भी हैं, उनकी महिमा अलग है, उनकी महिमा अलग है, उनको भी भगवान का धाम मिलेगा। इसीलिए भगवान ने 4 संप्रदाय बनाए हैं। किसी को आलू पसंद है, मेरी राधा रानी को घुइयां पसंद है, मेरे कन्हैया को माखन मिश्री पसंद है, लेकिन पेट भरना है। कहने का मतलब है जो जिसको मंत्र मिला है उससे जाप करिएगा, लेकिन गायन के लिए एक ही मंत्र है। क्या? वही मंत्र बताया नारद जी को, ब्रह्मा जी ने वही मंत्र माधवाचार्य जी से होते हुए गौड़ी संप्रदाय में हमारे चैतन्य महाप्रभु ने लिया और गाया। पूरे विश्व में इसी नाम का जाप हुआ। आइए हम आप लोग आज इस कथा को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बार पुनः उसी महामंत्र का गुणानुवाद करेंगे। हरे कृष्णा विरह में क्योंकि रोते थे ये, इनके शरीर में एक रोग हो गया था। जो महापुरुष सिद्ध संत होते हैं उनके शरीर में कोई ना कोई रोग भी हो जाता है। विश्वास ना हो, तुमने आंखों से तो नहीं देखा होगा, लेकिन एक नाम मैं जरूर दे दूंगा। याद करो आपके गांव में कब कथा हुई थी हमारी? 18 में। हमें सब याद है, नोट है, और क्या क्या बोल के आए वो भी पन्ना रखे हैं बीबी, क्योंकि हो सकता कभी लोग दोबारा बुलाएं तो दोबारा ना बोले, हमारे पास सब व्यवस्था रहती है। 2018 में कथा हुई थी तो मैंने कहा था कि राधे श्याम जी मेरी इच्छा है, वो धाम पड़ता है आपके यहाँ शोभन सरकार, तो आपने कहा चलो चलो, तो हम लोग गए थे। तो वहां पर एक संत जी, कौन, जो अब इस समय धाम गमन हो चुका है, उनके पैर में कौन सा रोग था? गलित कुष्ठ। क्या उनके पास रुपया नहीं था? क्या उस शोभन सरकार इतना बड़ा मंदिर जहाँ 1 से 1 करोड़पति वहां पर आकर के माथा टेकते हैं साहब, इतना बड़ा विशाल पंडाल है मंदिर प्रांगण कि कहने को कुछ नहीं, हजारों लाखों कछुए हैं उसमें, लहिया चुगाई जाती है। हमने भी कभी कभी सौभाग्य मिला है, मुझे भी, और उनको भी कुष्ठ रोग था, चाहते तो ठीक करवा लेते, लेकिन नहीं, नॉर्मल इलाज, और उस कुष्ठ रोग के सहारे ही अपना ध्यान संसार से हटा करके सीधा। हम नहीं कहते हैं कि आपको भी रोग हो जाए, ना ना ना, आप ऐसे ही जपो, और ऐसे ही जपने से कल्याण। इनके शरीर में रोग हो गया था, कंप रोग। ये जब इनको आवेश आ जाता था, किनका? राधा का, यानी कि राधा भाव में थे तो कहते थे, अब राधा हैं तो क्या बोलेंगे? कृष्ण, क्योंकि राधा भाव है। हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण करके के भाग खड़े होते थे वृंदावन की ओर। फिर इनके गुरु रोकते थे, बोले उधर ना जाओ, इधर जाओ, क्योंकि कलयुग में तुमने दूसरे वृंदावन की स्थापना की है, और वो है जगन्नाथ, वो है जगन्नाथ, है ना। इसीलिए कभी भी महाराज इधर ना आकर के वहां, और अपने 6 शिष्यों को भेज करके वृंदावन की पुनः स्थापना करवाई महाराज। रूप सनातन, जीव गोस्वामी, विठल जी, गोपाल भट्ट जी वगैरह वगैरह। तो आइए हम लोग वही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए ताली बजाते हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऊपर को हाथ उठा के बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कैसा लगा? जय। देखो कथा का जब तक निचोड़ नहीं निकल जाता है तब तक कथा को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे अब फरवरी महीना आने वाला है, कल हम लोग अंग्रेजी के नव वर्ष में प्रवेश होंगे और जनवरी के बाद फरवरी, और फरवरी लगी नहीं कि एक ठिलिया चलने लगती है हर गांव मोहल्ला में, ठुक 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 करके उसमें गन्ना लदे होते, वो गन्ना पेरते हैं, चलने लगे। हाँ तुम तो तभी तो आपके दो प्रकार के, इनके दोनों नाड़ी इंगला और पिंगला दोनों चालू रहते हैं लोगों के। भयंकर सर्दी में भी आराम दिन को। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए देखो, संभवतः हमारी बहन जी रमाकांति जी आज हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। राम कथा की प्रकांड विद्वान हैं और उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है, बहुत कुछ उनका अनुग्रह है हम पर, और आई हुई हैं। और संभवतः बता रहा है तो बच्चा कहीं फिसल गई हैं। खैर भगवान की कृपा रहेगी, आराम से आ जाएं। और आइए, हम लोग कुछ कह रहे थे। एक काम करिए, वो कुर्सी उठाइए, यहाँ पर आगे डाल दीजिएगा, ठीक है? हाँ, इसमें कोई दोष नहीं होता है। कोई अगर पैर में दिक्कत है किसी को तो बैठ सकता है, बहुत कुर्सियां हैं। अगर किसी को जमीन में बैठने में दिक्कत है तो वो कुर्सी पे बैठ सकता है, व्यवस्था है हमारे पास। रखता इसलिए नहीं हो फिर सब लोग कुर्सी बैठने लगते पर दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे उसको ध्यान से श्रवण करिएगा। जैसे गन्ना को जब तक हम लोग बिल्कुल वो पेरने वाला होता है ना, कोलूम जो पेरता है, जब तक वो एक बार डालता है, फिर 2 बार करके डालता है, फिर 3 बार करके डालता है, और लास्ट में वो 4-5 चक्कर लगाकर फिर ठूंस देता है। एक एक बूंद जब तक नहीं निकल जाता तब तक वो छोड़ता नहीं है।
इसी प्रकार से कथा को भी पूर्ण रूप से नचुड़ जाए, और खास तौर से और नचुड़े चाहे ना नचुड़े, लेकिन ये कथा जरूर महाराज जी की नचुड़ जाए। कल्पना करो कि जिस महामंत्र को ब्रह्मा विष्णु महेश जाप करते थे, तो भगवान स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु ने गांव गांव में चिल्ला चिल्ला करके इसको प्रसारित क्यों कर दिया? बोलो, विषय है गंभीर कि नहीं है? जो गुप्त था, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि मैं गुप्त रहस्य आपको, कुर्सी डालिएगा, कोई बात नहीं, बैठ गई है, ठीक है, ये कोई टेबलेट वगैरह दे दीजिएगा अगर दर्द हो। अरे विशेष चोट तो नहीं है? अरे क्या बताऊं, भक्तमाल है, इसमें तांडव ज्यादा आते हैं। देख रहे, सर्दी देख रहे हो, ये भक्तमाल कथा है, क्योंकि भक्तों को भगवान से दूर करने का काम कर रही है माया, कलयुग। और यहाँ चल रहा है, हम इसलिए कहीं बाहर नहीं निकल रहे इसमें, क्योंकि हमें पता है हम बाहर जाएंगे तो कलयुग पता नहीं काम को भी टक्कर मार दे। हाँ, हम सच बता रहे हैं आपको। चलो आइए, हम आपको प्रणाम करते हैं सभी को, और अपने कथा के प्रसंग पर रहिएगा। तो ये जो मैं कह रहा था कि निचोड़, तो निचोड़ एक कल्पना मात्र करिएगा आप कि जिस विषय को भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी से कह दिया कि गुप्त रखो, तो इसको गुप्त क्यों नहीं रखा इन्होंने? इसका वास्तविक रहस्य क्या है? ये तो विषय है ना? इसलिए इस विषय को उजागर हम आज की कथा में जरूर करेंगे। उठना नहीं, पकड़ पाओ तो पकड़ लेना, और ना पकड़ पाओ तो ना पकड़ पाना, वो अलग विषय है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए हम आप लोग एक सुंदर सा भजन गुनगुनाएंगे, तदोपरांत हम लोग आगे की कथा में प्रवेश करेंगे।